हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लेके स्टडी पर। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट जुड़ सकें। हो सकता है कि ये वीडियो उसके भविष्य के लिए काफ़ी बेहतर वीडियो हो सकता है, तो इसलिए वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। दोस्तों, आज हम साइंस के एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, आज हम टॉपिक लेकर आए विटामिन्स। विटामिन्स को हम शुरू से लास्ट तक एक क्लियर हम प्रत्येक बिंदु को आपके करेंगे ताकि एक भी क्वेश्चंस आपका पेपर में ना छूट जाए। तो वीडियो में आप शुरू से लास्ट तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आइए चलते हैं, टॉपिक को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम टॉपिक कराएंगे विटामिन्स। विटामिन की अगर हम चर्चा करते हैं तो विटामिन जो होता है, विटामिन किसे कहा जाता है, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। तो दोस्तों, अगर विटामिन की हम बात करते हैं तो विटामिन इम्यूनिटी को बढ़ाता है, विटामिन रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ा देता है, और विटामिन से जो होता है ये मांसपेशियों और त्वचा को स्वस्थ रखने में अहम योगदान रखता है। तो 3-4 बिंदु आप इसमें याद रख लेंगे। पहला हम कह सकते हैं कि इम्यूनिटी को बढ़ा देता है, इम्यूनिटी को बढ़ाना, ठीक है, इम्यूनिटी को बढ़ाना। दूसरी बात हम करते हैं कि रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ा देता है, रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाना। और तीसरी अगर हम बात करते हैं तो मांसपेशियां एवं त्वचा को स्वस्थ रखने में अहम योगदान। तीन बातें मैंने यहां लिखी हैं। इम्यूनिटी को बढ़ा देता है, रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ा देता है, मांसपेशियों एवं त्वचा को स्वस्थ रखने में अहम योगदान किसका रहता है? विटामिन्स का रहता है। बात कर लेते हैं कि विटामिन्स की, तो विटामिन की अगर खोज की बात कर लेते हैं तो खोज दोस्तों इसकी किसने करी थी? 1911 में फंक ने करी थी। किसने? फंक ने। एक फंक वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने जो है इसकी खोज करी थी। आगे चर्चा कर लेते हैं कि विटामिन्स के प्रकार की। तो दोस्तों, अगर विटामिन्स के प्रकार की हम बात करते हैं, विटामिन के प्रकार, तो विटामिन्स जो है 2 टाइप्स की होती हैं। एक तो होती है वाटर सोलेबल और एक होती है फैट या लिपिड सोलेबल होती है। तो विटामिन्स को हम समझ लेते हैं। यहां पर देखो दोस्तों, सबसे पहले हमने कहा यहां पर कि होती है वाटर सोलेबल होती है। कैसी होती है? वाटर सोलेबल विटामिन्स होती है। और दूसरी में हम बात करते हैं तो दोस्तों दूसरे टाइप्स के होते हैं यहां पर फैट या हम कह सकते हैं लिपिड सोलेबल विटामिन, लिपिड सोलेबल विटामिन हम कह सकते हैं। यदि हिंदी में बात करते हैं तो इसको कहा जाता है जल में घुलनशील विटामिन। और यदि हम इसकी बात करते हैं तो इसको कहा जाता है वसा में घुलनशील विटामिन। दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि जल में घुलनशील विटामिन्स कितनी होती हैं? तो 2 होती हैं। और विटामिन्स पूछे जाएं आपसे वसा में कितनी होती हैं? तो 4 होती हैं। कितनी होती हैं? 4। तो यहां पर पूछ सकता है कि जल में विटामिन जो कौन कौन सी घुलनशील होती हैं? तो एक तो बी होती है और एक क्या होती है? सी होती है। ये 2 विटामिन्स जो होती हैं वाटर सोलेबल होती हैं। और आपकी ए, डी, ई और के, ये 4 विटामिन्स जो होती हैं ये वाटर सोलेबल अर्थात लिपिड सोलेबल होती हैं। ठीक है, आइए चर्चा कर लेते हैं हम डिटेल में कि विटामिन्स की हम बात कर रहे हैं तो यहां कह सकते हैं कि विटामिन ए। तो विटामिन ए की हम चर्चा करते हैं। इसमें सबसे पहले आपसे पूछ सकता है केमिकल नेम। क्या पूछ सकता है? केमिकल नेम, अर्थात हम कह सकते हैं इसको रासायनिक नाम। क्या नाम कह सकते हैं? रासायनिक नाम। आपसे विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछेगा तो दोस्तों आप बता देंगे यहां पर इसका नाम क्या होगा? रेटिनॉल होगा। क्या होगा? रेटिनॉल होगा।
इसका रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। दोस्तों इससे आपसे पूछ सकता है कि इससे डिसीज की बात कर सकता है। डिसीज अर्थात हम कह सकते हैं कि रोग की। तो रोग जो है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो दोस्तों आप कहेंगे यहां पर रतौंधी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी रोग हो जाता है। रतौंधी रोग, जिसे हम कह सकते हैं यहां पर नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस के नाम मतलब रोग हो जाता है। विटामिन ए जो होती है इसको हम जानते हैं, इससे एक रोग होता है कैरोटोमलेशिया। दोस्तों विटामिन ए की कमी से कैरोटोमलेशिया रोग भी हो जाता है। दूसरी अगर हम बात कर लेते हैं तो दोस्तों विटामिन ए में आप जानते हैं कि इसको अन्य नाम से जाना जाता है, जिसे विटामिन बीटा कैरोटीन के नाम से भी कह सकते हैं। बीटा कैरोटीन। तो बीटा कैरोटीन जो होता है वो बीटा कैरोटीन में क्या पाया जाता है? विटामिन ए ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। दूसरी बात आपसे कह सकता है यहां पर गोल्डन राइस, क्या नाम कह सकता है? गोल्डन राइस। तो गोल्डन राइस के नाम से अगर पूछा आपसे कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो दोस्तों विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कौन सा? विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसे सुनहरा चावल कह देते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों इसके स्रोत की। तो स्रोत अगर हम देखते हैं तो स्रोत में आपका आ सकते हैं यहां पर पीले फल। जैसे आप आम की बात कह सकते हैं तो आम प्रचुर मात्रा में कह सकते हैं, इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पपीता की हम बात कर सकते हैं, पपीता। या हम दोस्तों इसमें कह सकते हैं कि आपको यहाँ जितने भी अंडे की बात कर सकते हैं, दूध की बात कर सकते हैं, दूध। या दोस्तों एक मिल जाता है यहाँ पर यकृत अर्थात लीवर की हम बात कर सकते हैं। तो प्रचुर मात्रा में जो है आधी में क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। दोस्तों एक नाम यहां पर ध्यान रखना कि इसको स्टोर कहां किया जाता है। स्टोर के नाम से भी पूछ सकता है कि स्टोर कहां किया जाता है, तो यकृत में अर्थात लीवर में। लीवर में जो है विटामिन ए क्या होती है? स्टोर होती है, यकृत में स्टोर होती है। कहां पर होती है? यकृत में। तो विटामिन ए के बारे में आप चर्चा याद रख सकते हैं कि विटामिन ए में क्या क्या बात आपको याद रखनी है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। इससे होने वाले रोग का नाम रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से इसको जाने जाते हैं। दूसरा रोग होता है कैरोटोमलेशिया के नाम से हम इसको जानते हैं कि दूसरा रोग कौन सा होता है? कैरोटोमलेशिया भी विटामिन ए की कमी से होता है। बीटा कैरोटीन भी के नाम से भी विटामिन ए को जाना जाता है। गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है। बात कर सकता है आपसे इसमें किस स्रोत की, तो स्रोत पीले पदार्थ, जैसे आम में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है, पपीता हम कह सकते हैं दोस्तों, और इसमें आपका मिल सकता है जैसे अंडे, दूध या यकृत में सबसे ज्यादा आपका विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है। इसमें स्टोर की बात करते हैं तो स्टोर मतलब लीवर में, यकृत में ही इसको स्टोर किया जाता है विटामिन ए को। तो इतनी चर्चा आपको विटामिन ए में याद रख लेनी है। बात कर लेते हैं आगे नेक्स्ट विटामिन की। तो दोस्तों नेक्स्ट विटामिन अगर हम बात कर लेते हैं तो विटामिन जो होता है वो होता है विटामिन बी। विटामिन बी को हम देखेंगे तो इसको कहा जाता है बी कॉम्प्लेक्स। क्या नाम देते हैं इसको? बी कॉम्प्लेक्स के नाम से इसको जाना जाता है। बी कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसको समझ लेते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि कई सारी विटामिन जो है होती हैं वो विटामिन बी से ही बनती हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी5, विटामिन बी6, विटामिन बी7, विटामिन बी9, विटामिन बी12, ये क्या होते हैं? इनके संयुक्त रूप को कहते हैं विटामिन बी कहते हैं, और इनसे बनना होता है, इसलिए इसको कहते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से इसको जाना जाता है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आपका यहां पर मिलता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में हम सबसे पहले समझ लेते हैं, यहां पर मिलता है विटामिन बी1। क्या मिलता है? विटामिन बी1 मिलता है। और विटामिन बी1 की अगर हम बात करते हैं तो इसका केमिकल नाम की अगर हम चर्चा कर लेते हैं, केमिकल नाम अर्थात रासायनिक नाम क्या होगा, तो दोस्तों इसका जो रासायनिक नाम होगा वो हो जाएगा यहां पर आपका थायमीन। क्या हो जाएगा? थायमीन इसका रासायनिक नाम हो जाएगा, थायमीन। तो आपसे पूछे विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों, तो थायमीन होता है। और बात यहां पर कर लेते हैं इसी के विटामिन की। तो विटामिन बी1 जो होता है इससे रोग की बात कर लेते हैं। तो डिसीज की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो डिसीज कौन सा होगा?
अर्थात रोग कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों इससे होने वाले रोग की अगर हम चर्चा कर लेते हैं तो रोग होता है इससे वेरी वेरी रोग। कौन सा रोग हो जाता है? वेरी वेरी रोग हो जाता है। और चर्चा हम इसी की कर लेते हैं कि यहां से इसका स्रोत की अगर हम चर्चा कर लेते हैं तो स्रोत दोस्तों यहां पर बात करते हैं तो यहां पर जैसे कह सकते हैं कि फल, अंडा, मांस, ठीक है, इसका आदि का इसमें सेवन किया जाता है। बात कर लेते हैं विटामिन B2 की। तो विटामिन B2 जो होता है, विटामिन B2, इसको दोस्तों किस, इसका रासायनिक नाम की बात करते हैं, केमिकल नेम की बात करते हैं। तो दोस्तों इसका केमिकल जो नेम हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा राइबोफ्लोविन। क्या नाम हो जाएगा? राइबोफ्लोविन के नाम से इसको जाना जाता है। विटामिन B2 का नाम क्या होता है रासायनिक? राइबोफ्लोविन होता है। तो यहां पर आप चर्चा ध्यान रख लें कि इसको राइबोफ्लोविन इसका रासायनिक नाम होता है। दूसरी बात हम बात कर लेते हैं कि इसका डिसीज अर्थात रोग की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो रोग कौन सा होता है इससे? तो दोस्तों इससे जो होने वाला रोग है उसका नाम हो जाता है यहां पर, जैसे हम कह सकते हैं कि त्वचा का फटना। त्वचा का फटना मतलब जो है विटामिन B2 की कमी से त्वचा का फटना जो हो जाता है वो इससे रोग होता है। आगे हम बात करते हैं कि विटामिन B3 की। तो दोस्तों विटामिन B3 जो होता है इसका जो रासायनिक नाम होता है CN अर्थात केमिकल नेम की हम बात करते हैं तो दोस्तों इसका रासायनिक नाम हो जाएगा नियासिन। क्या हो जाएगा? नियासिन जो है इसका रासायनिक नाम हो जाएगा नियासिन। हम इसको नियासिन को दूसरे नाम से भी जानते हैं। दूसरा नाम हम कह सकते हैं कि निकोटीन्स भी कह सकते हैं, निकोटीन एसिड के नाम से इसको जाना जाता है। बात कर लेते हैं दोस्तों इससे डिसीज की बात कर लेते हैं तो इससे रोग कौन सा होगा? तो दोस्तों इसके जो रोग होगा, रोग का नाम हो जाएगा दोस्तों इसका विटामिन B3 की कमी से मंद बुद्धि हो जाती है। बुद्धि कैसे हो जाएगी? मंद हो जाएगी। और दूसरा हम कह सकते हैं इसी में कि बाल क्या हो जाते हैं? सफेद हो जाते हैं। बाल सफेद होना, बाल सफेद होना, ये भी क्या है? इसी से रोग होता है। विटामिन B3 की कमी से मंद बुद्धि हो जाती है, बाल सफेद हो जाते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या हो जाता है? नियासिन हो जाता है। बात कर लेते हैं दोस्तों विटामिन B5 की। तो विटामिन B5 जो होता है इसका CN अर्थात केमिकल नेम की अगर चर्चा कर लेते हैं तो पेंटाथोनिक होता है। क्या होता है? पेंटोथेनिक। पेंटोथेनिक इसका रासायनिक नाम होता है पेंटोथेनिक। बात कर लेते हैं दोस्तों इसके रोग की अर्थात डिसीज की हम बात कर लेते हैं तो इससे कौन सा रोग होता है? तो रोग की अगर चर्चा कर लेते हैं तो दोस्तों इससे जो रोग होता है उस रोग का नाम हम बता सकते हैं यहां पर। तो एक रोग होता है पेलाग्र रोग। कौन सा रोग होता है? पेलाग्र रोग होता है। या एक रोग अगर हम बात करते हैं तो 4D सिंड्रोम के नाम से मिलता है। 4D सिंड्रोम के नाम से भी इसको जानते हैं। तो दो यहां रोग कह सकते हैं, पेलाग्र रोग होता है, एक 4D सिंड्रोम रोग होता है विटामिन B5 की कमी से अर्थात इसका रासायनिक नाम क्या होता है? पेंटोथेनिक होता है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि विटामिन B6। विटामिन B6 का CN अर्थात केमिकल नेम की चर्चा हम कर लेते हैं। तो दोस्तों केमिकल जो नाम इसका होता है तो इसका होता है पायरिडॉक्सिन। क्या नाम होता है? पायरिडॉक्सिन इसका केमिकल नाम होता है पायरिडॉक्सिन। बात कर लेते हैं इसके डिसीज अर्थात रोग की बात कर लेते हैं। डिसीज अर्थात रोग अगर हम चर्चा कर लेते हैं तो दोस्तों इससे जो रोग होता है उस रोग का नाम अगर हम पूछे जाए तो रोग बता सकते हैं कौन सा? एनीमिया रोग। कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया रोग का मतलब क्या हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है मतलब इसका खून की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो खून की कमी को ही क्या कहते हैं? हम एनीमिया रोग क्या देते हैं। आगे हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ मिलता है विटामिन B7 या हम कह सकते हैं H। विटामिन B7 या H के नाम से इसका रासायनिक नाम अगर हमसे पूछा जाए तो हम बता सकते हैं बायोटीन। क्या नाम बताएंगे इसका? बायोटीन। बायोटीन इसका नाम होता है। और बात कर लेते हैं इसका डिसीज की। तो दोस्तों इसका डिसीज जो होता है, डिसीज अर्थात रोग की अगर हम बात कर लेते हैं तो दोस्तों रोग होता है इससे आपका एक तो लकवा रोग हो जाता है, लकवा रोग। और दूसरा रोग की अगर हम चर्चा कर लेते हैं तो यहां मिल जाता है बाल क्या होते हैं? गिरने लग जाते हैं। बालों का गिरना, बालों का जो गिरना होता है वो भी कौन सा रोग होता है? वो आपसे विटामिन B7 की कमी से या H की कमी से होता है। आगे हम बात कर सकते हैं विटामिन B9। तो विटामिन B9 का CN का मतलब केमिकल नेम की अगर हम चर्चा कर लेते हैं तो केमिकल चर्चा की होती है फोलिक एसिड। कौन सा होता है? फोलिक
एसिड के नाम से इसको जाना जाता है, फोलिक एसिड के नाम से इसको जानते हैं। और बात करते हैं इसका डिसीज की, तो डिसीज जो होता है दोस्तों अर्थात रोग जो होता है, तो रोग की चर्चा अगर हम कर लेते हैं तो रोग इससे कौन सा होता है, एनीमिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है, मतलब खून की कमी इसके अंतर्गत भी हो जाती है विटामिन की कमी से। ठीक है, एक आपको मिलता है यहां पर विटामिन B12। कौन सा, विटामिन B12, इसका CN नाम की बात करते हैं तो इसको जाना जाता है साइनोकोबालामीन। साइनोकोबालामीन के नाम से इसको जानते हैं, साइनोकोबालामीन के नाम से जानते हैं। डिसीज अर्थात हम बात करते हैं रोग की, तो डिसीज की अगर हम रोग की बात करेंगे दोस्तों तो इससे जो रोग होता है वो कौन सा होता है, एनीमिया रोग हो जाता है। कौन सा, एनीमिया रोग हो जाता है। इससे भी कौन सा रोग होता है, एनीमिया, खून की कमी हो जाती है। और एक धातु की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों धातु होती है कोबाल्ट धातु। कोबाल्ट धातु कौन सी धातु होती है, कोबाल्ट धातु होती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो को एक बार लाइक शेयर कर दें ताकि आपको बेहतर से बेहतर तरीके से मैं और समझाने की कोशिश करूं। तो आइए चलते हैं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं विटामिन सी। तो विटामिन सी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। विटामिन सी, तो दोस्तों विटामिन सी जो होता है इसका केमिकल नाम की अगर हम बात करते हैं, CN की बात करते हैं, तो CN जो होता है दोस्तों इसका केमिकल नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो इसका रासायनिक नाम होता है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। दूसरी बात हम कर सकते हैं इसमें डिसीज की, अर्थात यहां पर रोग की बात कर सकते हैं। इसके डिसीज अर्थात रोग की अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों इससे जो रोग कौन सा होता है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों मसूड़ों से क्या आने लगता है, खून आने लगता है। मसूड़ों से खून का आना। दूसरा रोग अगर हम कह सकते हैं इसमें तो नाभिक रोग कह सकते हैं। नाभिक रोग भी किससे होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। एक रोग और होता है जैसे हम बात कर सकते हैं आपको स्कर्वी रोग। कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग के नाम से भी जानते हैं। तो स्कर्वी रोग भी किससे होता है, वो विटामिन सी की कमी से हो जाता है। आगे हम चर्चा कर लेते हैं इसके स्रोत की। तो दोस्तों स्रोत अगर हम देखते हैं, स्रोत की अगर हम बात करते हैं तो खट्टे जितने भी पदार्थ होते हैं, खट्टे पदार्थों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जैसे हम बात कर सकते हैं इसमें आपका नींबू की बात कर सकते हैं, नींबू, जैसे आंवला कह सकते हैं, आंवला, या जैसे हम बात कर सकते हैं इसमें संतरे की बात कर सकते हैं, संतरा आदि। मतलब आदि में क्या होता है, प्रचुर मात्रा में ये पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको यहां तक समझ में आई होगी। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट आपको मिलता है कि विटामिन बात करते हैं डी की। तो विटामिन डी में अगर हम देखें कि CN की बात करते हैं, CN का मतलब है केमिकल नेम अर्थात रासायनिक नाम बात करते हैं विटामिन डी का, तो कैल्सीफेरोल होता है। क्या होता है, कैल्सीफेरोल होता है। कैल्सीफेरोल कैल्सीफेरोल। बात हम चर्चा कर लेते हैं यहां से डिसीज की बात करते हैं अर्थात रोग की बात कर लेते हैं, डिसीज। तो दोस्तों विटामिन सी की कमी से डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो इससे होता है रिकेट्स रोग होता है। एक तो रिकेट्स, ये बच्चों में होता है, बच्चों में। दूसरा रोग हम बात करते हैं तो इसी में दूसरा रोग मिलता है ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है, ये किसी में होता है, वयस्कों में। वयस्क मतलब अडल्ट व्यक्तियों के अंदर होता है। और इसमें इसी के नाम को रिकेट्स को हम कहते हैं सूखा रोग भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, सूखा रोग। ठीक है, अगर हम बात करते हैं स्रोत की तो दोस्तों स्रोत जो होता है, स्रोत तो सूर्य का प्रकाश कह सकते हैं, सूर्य का
प्रकाश में प्रचुर मात्रा में। ठीक है, तो यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं कि विटामिन डी की, इसका नाम कैल्शियम फेरोल होता है। अगर रासायनिक नाम की बात करते हैं, डिसीज रोग रिकेट्स बच्चों में होता है, ऑस्टियोमलेशिया रोग वयस्कों में होता है। बात करते हैं सूखा रोग, तो सूखा रोग भी किससे होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। बात करते हैं कि कहां से प्राप्त किया जाता है इसको, तो सूर्य के प्रकाश में प्रचुर मात्रा में इसको पाया जाता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं और नेक्स्ट आप इसका एक बार क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। दोस्तों नेक्स्ट विटामिन का नाम अगर देखें यहां, तो विटामिन ई। विटामिन ई के अगर हम बात करते हैं तो इसमें CN की बात कर लेते हैं। CN मतलब केमिकल नेम की बात कर लेते हैं। तो केमिकल नाम विटामिन ई का क्या होता है? टोकोफेरोल होता है। क्या होता है? टोकोफेरोल होता है। टोकोफेरोल अर्थात हम कह सकते हैं इसको टोकोफेरोल। दूसरी बात हम कर सकते हैं इसमें डिसीज की अगर हम बात करते हैं, अर्थात रोग की बात करते हैं, तो इससे कौन सा रोग होता है? विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन की कमी से आप बता सकते हैं कि विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति कम हो जाती है। क्या जाती है? जनन शक्ति का कम होना। जैसे आप कह सकते हैं कि इसमें भी दो आपको मिल सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं इसमें नपुंसकता। तो नपुंसकता होती है कौन से? विटामिन ई की कमी से। और बांझपन का रोग हो जाता है महिलाओं में। बांझपन ये रोग हो जाता है महिलाओं में। ठीक है, तो ये रोग भी किससे होता है? विटामिन ई की कमी से होता है। स्रोत की हम बात करते हैं कि विटामिन ई प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है, तो दोस्तों स्रोत में हम देखेंगे तो ये पाया जाता है अंकुरित अनाज में। किसमें? अंकुरित अनाज में। अंकुरित अनाज में। दूसरी बात आप कह सकते हैं इसमें बादाम में। बादाम, अखरोट कह सकते हैं, अखरोट, काजू आदि, मतलब आदि में इनमें क्या पाया जाता है? ये पाया जाता है। ठीक है, तो आपको विटामिन ई की बात करते हैं, इसको एक नाम से और जानते हैं, इसे कहते हैं ब्यूटी विटामिन। इसे ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं, तो ब्यूटी विटामिन होता है विटामिन ई होता है। ठीक है, अगर आपको सुंदर होना है तो आप देखेंगे आप विटामिन जो ज्यादा सेवन कर लेंगे किसका? अंकुरित अनाज, बादाम, अखरोट, काजू, मतलब इस तरीके से आप चीजें का प्रयोग करेंगे तो ब्यूटी मतलब सुंदरता, मतलब करना नहीं है कहीं आप लिमिट से ज्यादा कर लें इस चीज का, तो देखेंगे यहां पर कि इसको जाना जाता है ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारा बच जाता है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सी विटामिन बच जाती है? विटामिन के बच जाती है। विटामिन के, तो विटामिन के में अगर सबसे पहले CN की बात करते हैं, तो केमिकल नेम की अगर हम बात करते हैं तो इसका क्या होता है? फ्लोक्विनोन जो होता है इसका रासायनिक नाम होता है फ्लोक्विनोन, इसका रासायनिक नाम होता है। डिसीज की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, इससे कौन सा रोग हो जाता है? डिसीज अर्थात रोग की चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों इससे होने वाले जो रोग है उसका नाम है, जैसे हम कह सकते हैं कि रक्त का थक्का नहीं जमता है। रक्त का थक्का नहीं जमना, नहीं जमना, मतलब इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। मतलब रक्त जो होता है, जैसे कहीं चोट लग जाती है, रक्त निकल जाता है, मतलब ब्लडिंग जो है रुकती नहीं है, तो वो किसी कमी होती है? विटामिन के की कमी होती है। बात कर लेते हैं इसमें स्रोत की, तो स्रोत इसको विटामिन के को कहां से प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आप कह सकते हैं कि जितने भी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, पत्तेदार सब्जियां, फल कह सकते हैं फल, और आप कह सकते हैं इसमें रसीले पदार्थ जितने भी होते हैं, रसीले पदार्थ। ठीक है, और या जैसे हम कह सकते हैं इसमें दूध, अंडा आदि में इसको प्रचुर मात्रा में मतलब पाया जाता है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे इस तरह की बेहतर वीडियो के साथ। वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट्स बॉक्स में रिप्लाई में जरूर भेजें।
आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।